हमारे वज़ीर साहब कहते हैं कि हम TOR देते हैं, हम अफ़गानिस्तान जाते हैं। तो आप सूबे के तरक्की के लिए चाइना क्यों नहीं जाते, तुर्की क्यों नहीं जाते बाकी चीफ मिनिस्टर्स की तरह, ताकि हमारे सूबे में तरक्की हो। हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन CPEC और चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। हम कहते हैं कि बहुत से ज़्यादा चीज़ें जो हैं अफ़गानिस्तान से यहाँ पे दहशतगर्दी और उनकी सरज़मीन इस्तेमाल होती है, वो चीज़ हम बावराज कराने के लिए जा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं हमारे वसाइल हैं, हम किसी को इख्तियार नहीं देते। मैं देखता हूँ ना कैसे नहीं देते। अब मैं देखता हूँ कि चंद दिनों में या नौकरी जाएगी या बिल पास करेगा CM साहब। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है उनको तकलीफ़ नहीं हुई पेशावर आने की, और मैंने कहा है उनको हमेशा कि खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर भी पाकिस्तान का हिस्सा है। आप बलूचिस्तान जाते हैं, आप हर वीकेंड पे लाहौर जाते हैं, बिल्कुल जाएँ, हमें कोई एतराज़ नहीं। आप कराची जाते हैं तो ये सुबह या तो आप बता दें कि आपने PTI को ठेके पे दे दिया है, साथ मिले हुए हैं, क्योंकि अभी भी सिंध में इलेक्शन में आपस में मिले हुए थे, तो क्या पता बैक डोर मिले हों, क्योंकि इस्लामाबाद की बातें हमारे CM साहब जो मानते हैं तो बाहर की बातें और होती हैं। लिहाजा मैं कहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, यहाँ पर दहशतगर्दी अमन अमान के हवाले से हमारे वसाइल के इशूज़ हैं, हमारे बहुत सी इशू ऐसे हैं जिस पे वफाक को जो है इस पर इंटरवेन करना चाहिए। लेकिन आज तक जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो है खुदा ना खास्ता क्या वो किसी हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर वो आएंगे और फिर यहाँ पर फ़ोटो सेशन करके जाएंगे। और साबिक़ वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि CM साहब ने जो है टैक्स पेयर के पैसे जो है जल से जुलूसों और अय्याशों पे उड़ाए हैं। कभी कहते हैं हम, एक मिनिस्टर कहता है दूसरे ने गंदम खा ली है, तो एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर कोई इदारा इस वक्त खामोश है तो वो सिर्फ नैब का इदारा है और FIO का इदारा है, जो अपनी ही पार्टी के लोग उनको बता रहे हैं कि हमारे वज़ीर करप्ट थे, चोर थे, डाकू थे, उन्होंने ख़जाने लूटे। आपने देखा कि एबटाबाद से एक शख्स उठे और अपने आप को बड़ा आलिम दीन समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो समझते थे कि हमारी पार्टी के लोगों पे लोग एतमाद नहीं करते, तो झूठे लोग ही कुरान शरीफ पे हल्फ उठाते हैं। सच्चा बंदा कभी भी कुरान शरीफ पे हल्फ नहीं उठाएगा। तो उन्होंने कुरान शरीफ पे हल्फ उठाया कि मुझे अपने बानी चेयरमैन ने कहा कि आप जाकर इस्टेब्लिशमेंट के पाँव पड़ जाओ और मुझे NRO लेके दो, और फिर उसी पे उसको अपनी पार्टी ने डिसोन किया कि नहीं, हमारी पार्टी ने ऐसी बात उनको नहीं की। तो यहाँ पर तो अपने पार्टी वाले इनको ऑन नहीं करते, कुरान पे हल्फ लेते हैं कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, हमें NRO चाहिए। NRO मिल नहीं सकता, अदालतों में आपने जा दें, अदालतें अगर समझती हैं कि आपका बानी चेयरमैन गलत है तो सज़ा भुगतेगा, और अगर ठीक है तो उसकी जमानत हो जाएगी। अच्छा सर, बलूचिस्तान में आप लोगों ने ये एक पास करा है 17 मार्च को, यहाँ पर आप लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, दोहरा मेयार क्यों है? दोहरा मेयार इसलिए है कि उसका बिल भी देख लें और ये बिल भी देख लें, तो उस बिल में भी आप देख लें क्या है। तो चलो बलूचिस्तान वालों ने पास किया, गलत काम किया है, तो ये लोग तो बड़े इंसाफ की हुकूमत है, ये तो कह रहे हैं हमारे वसाइल हैं, हम किसी को इख्तियार नहीं देते। मैं देखता हूँ ना कैसे नहीं देते। अब मैं देखता हूँ कि चंद दिनों में या नौकरी जाएगी या बिल पास करेगा CM साहब। आपका मतलब है कि वज़ीर आला कंप्रोमाइज़ है? एक बात आपको बहुत देर से पता चलो कंप्रोमाइज़ है। आप कह रहे हो ना, अच्छा, तो आपका मतलब है कि वज़ीर आला कंप्रोमाइज़ है। दूसरी बात ये है कि जो नायब वज़ीर ख़ारजा है और नायब वज़ीर आज़म है, वो अफ़गानिस्तान गए हैं बातचीत करने के लिए। यहाँ की हुकूमत कह रही है कि उसने हमें एतमाद में नहीं लिया और हमने पहले से TOR वफाक को भेजे थे। अच्छी बात है कि उसके साथ अफ़गानिस्तान के साथ मेरी बातचीत हो रही है, लेकिन हमें भी साथ में लेके जाते तो अच्छा नहीं होता। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज नायब वज़ीर-ए-आज़म साहब या वज़ीर ख़ारजा साहब गए हैं। मैंने पहले दिन ही कहा था कि ये स्टेट पॉलिसी होती है, वफाकी हुकूमत की पॉलिसी होती है, सूबे की पॉलिसी होती है। हमारे वज़ीर साहब कहते हैं कि हम TOR देते हैं, हम अफ़गानिस्तान जाते हैं। तो आप सूबे के तरक्की के लिए चाइना क्यों नहीं जाते, तुर्की क्यों नहीं जाते बाकी चीफ मिनिस्टर्स की तरह, ताकि हमारे सूबे में तरक्की हो। जहाँ तक आपकी TORs शायद उनको पहुँचे हों, मुझे नहीं पता उन TORs का, ना हमारे साथ शेयर हुए ना आपके साथ शेयर हुए हैं कि क्या TORs हैं। तो अगर पहुँचे होंगे शायद वो पॉइंट वज़ीर ख़ारजा साहब वहाँ पर उनको टेकअप करें। हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन CPEC और चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। हम कहते हैं कि बहुत से ज़्यादा चीज़ें जो हैं अफ़गानिस्तान से यहाँ पे दहशतगर्दी और उनकी सरज़मीन इस्तेमाल होती है, वो चीज़ हम बावराज कराने के लिए जा रहे हैं। जहाँ तक आप कहते हैं कि CM साहब कंप्रोमाइज़, मैं तो पहले दिन से कंप्रोमाइज़ है। जो शख्स इस्लामाबाद जाता है, पूरा पाकिस्तान कंटेनर ज़्यादा होता है, मोबाइल फ़ोन बंद होते हैं, आप अपने चैनल के दफ्तर नहीं जा सकते, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, दफातर नहीं जा सकते, लेकिन CM साहब जो है दामनक्यों के रास्ते वापस आ सकते हैं। तो दाल में जो है कुछ काला काला तो है, लिहाजा जो हम कहते हैं, जो हम उनको टास्क देते हैं वो उनको पूरा करना पड़ता है। और अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी इस्लामाबाद वालों के बकौल कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो हम कहते हैं वही करते हैं। सर, सदर पाकिस्तान हो या वज़ीर आज़म
दोनों ने खैबर पख्तूनख्वा को यकसर नज़रअंदाज किया है। यहाँ के लोगों के मुश्किलात न सूबाई हुकूमत हल कर रही है, न वफाकी हुकूमत हल कर रही। आप भी नुमाइंदा है, आपने भी चुप साथ की है, तो कब तक इस तरह चलेगा? मैंने कोई चुप साथ नहीं दी है। अगर आप थोड़ा सा अपने जो है जो आपके साथ मेरे टॉक्स हुए हैं उसको आज जाकर रिवाइंड करके देख लें। मैंने हमेशा कहा है कि ये बड़े अफसोस की बात है कि जब से वज़ीर आज़म बने हैं या मैं जब से गवर्नर बनूँ, तकरीबन 1 साल होने को है, वज़ीर आज़म साहब जो है उनको तकलीफ़ नहीं हुई पेशावर आने की। और मैंने कहा है उनको हमेशा कि खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर भी पाकिस्तान का हिस्सा है। आप बलूचिस्तान जाते हैं, आप हर वीकेंड पे लाहौर जाते हैं, बिल्कुल जाएँ, हमें कोई एतराज़ नहीं। आप कराची जाते हैं तो ये सुबह या तो आप बता दें कि आपने PTI को ठेके पे दे दिया है, साथ मिले हुए हैं, क्योंकि अभी भी सिंध में इलेक्शन में आपस में मिले हुए थे, तो क्या पता बैक डोर मिले हों, क्योंकि इस्लामाबाद की बातें हमारे CM साहब जो मानते हैं तो बाहर की बातें और होती हैं। लिहाजा मैं कहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ पर दहशतगर्दी अमन अमान के हवाले से हमारे वसाइल के इशूज़ हैं, हमारे बहुत सी इशू ऐसे हैं जिस पे वफाक को जो है इस पर इंटरवेन करना चाहिए। लेकिन आज तक जो है वज़ीर आज़म साहब को जो है खुदा न खास्ता क्या वो किसी हादसे का इंतज़ार करें, फिर वो आएंगे और फिर यहाँ पर फ़ोटो सेशन करके जाएंगे। मैं वज़ीर आज़म साहब को आज दोबारा दावा देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के भी आप वज़ीर आज़म हैं, आप आएँ। यहाँ के मुश्किलात हैं, यहाँ के अमन अमान के हवाले से हैं। इस्लामाबाद के ठंडे कमरों में मसाइल हल नहीं होते। यहाँ आएँ, लोगों की बातें सुनें, यहाँ के ताजिर बरादरी से मिलें, यहाँ के मीडिया के लोगों से मिलें, यहाँ की सिविल सोसाइटी से मिलें। और अमन अमान के हवाले से जो है मैं समझता हूँ कि दोनों हुकूमतों की जिम्मेवारी बनती है, उनको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। अच्छा गवर्नर साहब, पिछली जो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया बलूचिस्तान में और काफ़ी लोगों ने उसको खैरमकदम भी किया है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि पूरे मुल्क के अवाम के टैक्सों का पैसा एक सूबे की तरक्की पे लगाना जायज़ है? यानी बलूचिस्तान जो पेट्रोलियम लेवी है वो वहाँ खर्च होगी, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा जिनके साथ वादे किए गए हैं AIP प्रोग्राम में वो पूरे नहीं हो रहे, तो क्या ये जायज़ है? मैं खुशामदीद करता हूँ अगर वज़ीर आज़म साहब ने जो प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान के लिए दिए वो हमारे भाई हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को अपना हिस्सा मिलना चाहिए। अभी भी हम कहते हैं कि इस वक्त जो PSDP बन रही है उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा होना चाहिए। मैं आज भी CM साहब को ये कहूँगा कि ये हठधर्मी छोड़ें कि आप किसी के साथ बातचीत नहीं करते। पिछले साल भी PSDP में आपने एक टके काम नहीं कराया। आप यहाँ की पार्लियामेंट को, आप यहाँ की असम्बली के पार्लियामेंटर्स को बिठाएं, एक आप अपने एक प्रोजेक्ट्स दें ताकि सब मिलकर हुकूमत और दूसरे मिलकर जाएँ इस्लामाबाद में अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। वहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ। हमारे यहाँ पे बहुत से इश्यूज़ हैं, चाहे वो हमारे NFC के हैं। NFC पे हम बिल्कुल अपना कहते हैं कि हम अपना मुकदमा लड़ेंगे, लेकिन NFC की रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? हमारा आज तक वज़ीर ख़ज़ाने नहीं है, मुशीर तो जा नहीं सकते हैं उसकी। फिर वहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का तो आज तक मीटिंग ही नहीं हुई। लेकिन मैं आज एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने वाइस चांसलर के हवाले से जो केस था 2 दिन पहले, उन्होंने सूबाई हुकूमत की प्ली को रिजेक्ट किया कि आप अपने ISF के लोगों को या पैसों पे जो है वो VC नहीं लगा सकते हैं। जो पिछली सर्च कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है उन्हीं में से लगाएंगे। तो 1 साल ज़ाया करने के बाद उसी जगह पर आ गए। तो मैं समझता हूँ कि अभी 2 हफ्ते का टाइम दिया है। मैं CM साहब को ये मशवरा दूंगा कि जल्द अज जल्द वो समरी भेजें ताकि हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट कर सकें और हमारी यूनिवर्सिटियों में जो है VCs आ सकें, क्योंकि 26 यूनिवर्सिटियाँ बग़ैर वाइस चांसलर के हैं। मैं आज भी कहूँगा कि जो बात भी, जो हकूक़ की बात होगी, मेरे इख्तलाफात अपनी जगह सूबाई हुकूमत के साथ, सूबे के अमन की बात होगी, सूबे की तरक्की की बात होगी, सूबे के वसाइल की बात होगी, हम हर फोरम पे अपने सूबे के मुकदमा लड़ेंगे। शुक्रिया। बताइएगा, आपने कुरम के हवाले से जो है एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी, अभी तक कुरम के सिचुएशन जो है वो स्मूथ नहीं हुए, तो उसका क्या आउटपुट है जो आपने कुरम के हवाले से हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड किया था, हालांकि ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेवारी थी। उसके हवाले से मैंने आज तक हमारी जो हिलाल अहमर का इदारा है वहाँ पर काम कर रहा है। मैं रशिया की आवाम का बहुत मशहूर हूँ, रशियन एम्बेसडर के बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि उन्होंने एक जहाज़ 30 टन सामान भेजा है कुरम के लोगों के लिए, वो भी हम तस्सील कर रहे हैं। हमने पहले भी रमज़ान पैकेज के हवाले से किया था। अब बात हमारे सूबाई हुकूमत तो कहती है कि हम इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ेंगे, असला ख़रीदेंगे, बारूद ख़रीदेंगे, लेकिन 25 किलोमीटर का रोड नहीं खोल सकते। ये हमारी मजबूरी है। तो 25 किलोमीटर का रोड नहीं खोल सकते और बातें बड़ी बड़ी कहते हैं। मैं आज भी सूबाई हुकूमत कहता हूँ कि वहाँ पर बैठे क्वार्ट में अपनी तमाम इंतज़ामिया और काबीना को बिठाएँ और 25 किलोमीटर रोड कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज वहाँ पर 20,000 से लेके 1 लाख रुपए तक फ़ी बंदा पेमेंट कर रहा है
उस रोड क्रॉस करने में आम पब्लिक को, और वो जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अफसोसनाक अमर है। मैं आज भी सूबाई हुकूमत से कहूँगा कि वो अपने इस चीज़ को सीरियस लें और कुरम में अमन बहाल करने के लिए रोड खोलने में फिल फॉर अपनी कार्रवाई करें। शुक्रिया सर, थैंक यू सर।